बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड लेक्चर के साथ मैं वफ़ा अज़ीम आपके सामने हूँ। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेसल इक्वेशन को, आज हम डिस्कस करेंगे लेजेंडर इक्वेशन। लेजेंडर इक्वेशन भी 6.5 से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले लेजेंडर इक्वेशन की फॉर्मेट क्या है। लेजेंडर इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस n इंटू एन प्लस 1 वाई। उसमें हमारे पास जो पैरामीटर था वो v था और v के ऊपर कंडीशन थी कि v शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 और इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स के लिए हमने अलग सॉल्व किया था। यहाँ पे हमारे पास n जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है और n सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है, यानी कि हमने इस इक्वेशन को नॉन इंटीजर के लिए सॉल्व नहीं करना है। तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के लिए और वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए डिस्कस करेंगे। सिंस x इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1। आपने ऑर्डिनरी पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं। इस इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे जो हम सोल्यूशन सपोज करने जा रहे हैं वो सोल्यूशन हम लेके चल रहे हैं y इज इक्वल टू वही सीरीज़ वाला फॉर्मेट में समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के x रेज़ टू पावर k एज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का सोल्यूशन हम लेके चल रहे हैं। सो इक्वेशन 1 विल बिकम, आपकी जो इक्वेशन 1 है वो ये आ जाएगी y डबल प्राइम की जगह पे हमारे पास आ जाएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 2 दफ़ा नीचे उतरेगी, k माइनस 1 x की पावर k माइनस 2, उसके बाद माइनस 2x y प्राइम में जब हम लेंगे तो एक पावर नीचे उतरेगी तो ये आ जाएगा हमारे पास k टाइम्स x रेज़ टू पावर k माइनस 1 और लास्ट टर्म जो है उसमें हमारे पास y एज इट इज़ होगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के x रेज़ टू पावर k। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्मेट बन गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे k माइनस 2 है तो समेशन जो है वो वेरी कर जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे x की पावर k माइनस 1 है तो यहाँ पे जो है वो समेशन वेरी करेगा। सबसे पहले हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन को वेरी करवाएंगे। उसके बाद हम समेशन को वेरी करवाएंगे इसके अकॉर्डिंग और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर एंड k माइनस 2 डैट इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर k। यहाँ पे आ रहा है x की पावर k माइनस 1, समेशन जो है वो k 0 की जगह k 1 आ जाएगा और माइनस 2 इन्फिनिटी सी के x रेज़ टू पावर k। ये टर्म जो है ये एज इट इज़ रहेगी। अब क्योंकि हमें सब टर्म के कोफिशिएंट्स को एक ही समेशन में लिखना होता है तो समेशन को सेम बनाने के लिए मैं इसकी पहली दो टर्म को एक्सपैंड कर रही हूँ, यानी कि k इज़ इक्वल टू 2 और k इज़ इक्वल टू 3 को एक्सपैंड किया तो आई विल गेट दीज टू टर्म्स। और k इज़ इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी के लिए मैंने इस समेशन को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड टर्म को। सेकंड टर्म में मैंने क्या किया, सेकंड टर्म में मैंने कोई चेंज नहीं किया। सेकंड टर्म जैसी थी मैंने उसको वैसे ही लिखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पावर भी k है और समेशन भी k से ही शुरू हो रहा है, इससे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड टर्म में भी पावर k है, कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास k इज़ इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, हमने k इज़ इक्वल टू 2 से शुरू करवाना है क्योंकि हर एक का पैटर्न सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी k 2 होना चाहिए तो हम इसको k इज़ इक्वल टू 1 वाली टर्म को सेपरेट कर रहे हैं, माइनस 2 c1 और बाकी k इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। सेम इसको भी k इज इक्वल टू 2 से शुरू होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है अब 4 और 2 का, तो इसको 2 के लिए होना चाहिए। इसमें से पहली दो टर्म्स निकालेंगे, k इज इक्वल टू 0 और 1 के लिए करेंगे तो ये आ गया हमारे पास k इज इक्वल टू 0 के लिए और ये आ गया k इज इक्वल टू 1 के लिए और बाकी की टर्म एज इट इज़ रहेगी। कहाँ से वेरिएशन होगी, क्योंकि 0 और 1 निकल गया तो वेरिएशन 2 से होगी। अब आप देखिए पहली समेशन जो है वो 4 से वेरिएशन है और बाकी तीनों समेशन जो है वो k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2 की समेशन है। अब यहाँ पे हम जो डमी वेरिएबल सपोज करेंगे वो j इज इक्वल टू k माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास जो है वो सारी टर्म जो हैं वो j इज इक्वल टू 2 की वेरिएशन में आ जाएंगी। पहली टर्म में j इज इक्वल टू k माइनस 2 यानी कि k इज इक्वल टू j प्लस 2। सेकेंड, थर्ड और लास्ट टर्म में हम j इज इक्वल टू k की वेरिएशन करेंगे ताकि हमारी सारा समेशन जो है वो j इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी बन जाए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है उसी को एक्सप्रेशन को जो हमने लास्ट किया था उसको हमने सिंप्लीफाई किया है और फर्स्ट टर्म में हमने वेरिएशन किया है j इज़ इक्वल टू k माइनस 2 की और बाकी हर टर्म में हमने j इज़ इक्वल टू k की वेरिएशन की है। अब आप देखें कि हमारे जो सफिक्स हैं, इंडेक्सेस हैं, उनमें j इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी आ गया और तमाम x की पावर जो है वो j आ गई, यानी कि हम कोफिशिएंट्स को ईजिली कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास आ रही हैं 2c2 एंड n+1 c0
तो हमने इनको कंबाइन किया, x वाली टर्म्स को हमने कंबाइन किया और उसके बाद हमने x समेशन j इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी वाली टर्म्स को कंबाइन किया, तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं। यहाँ से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो हमारे पास वो एज इट इज़ रहेगी, ये इंडिशियल इक्वेशन बनेगी, यहाँ से हम C2 की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड ब्रैकेट जो है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसके फैक्टर्स बन जाते हैं हमारे पास, आप देखें n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n माइनस 2 एंड हेयर वी विल हैव n माइनस 2 एंड n प्लस 1। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं, इसमें से कॉमन निकल आते हैं, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ से फैक्टर्स जो हैं वो n प्लस 2 और n माइनस 1 हमारे पास निकल आते हैं जो हमारे पास इस इक्वेशन में। और ये दूसरी इंडिशियल इक्वेशन हमारे पास बनेगी, x की पावर 0 के कॉफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, x की पावर 1 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से, और x की पावर j को हमने कंबाइन किया तो j प्लस 2 j प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास n माइनस j और n प्लस j प्लस 1 एक दो फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ से हम पहली इक्वेशन के कॉफिशिएंट को जब हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं x की पावर 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा ये पूरी टर्म उठ के राइट साइड पे आ जाएगी, माइनस n प्लस 1 c0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ये C2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद C3 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको देखें तो सेकेंड पार्ट को हम इक्वेट करेंगे x की पावर 1 को, ये आ जाएगा माइनस n माइनस 1 n प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू C1, और लास्ट x रेज़ टू पावर j को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी। इसका मतलब है कि आपके पास C2 भी आ गया, आपके पास C3 भी आ गया। अब आपने जो स्टार्ट करना है वो C4 से स्टार्ट करना है, इट्स मीन यहाँ पे 2 ऑलरेडी ऐड है तो हम j की वेरिएशन जो है वो शुरू करेंगे 2 से, तो j इज इक्वल टू 2 3 4 से वेरिएशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कॉफिशिएंट्स क्या बनते हैं। आप देखें 2 प्लस 2 4 आएगा, C2 और C3 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, आपने C4 C5 और C6 की वैल्यू निकाली है, तो आप j की वेरिएशन जो है वो करेंगे 2 3 4 से अप टू सॉन। j इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू सॉन के लिए हम इसकी वेरिएशन करेंगे। ये कॉफिशिएंट आ गए हैं C2 C3 Cj प्लस 2, और यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं हम j इज इक्वल टू 2। जब 2 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे j आ रहा है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। मैंने j को अंडरलाइन कर रही हूँ, तो ये 5 जगह पे हम j की जगह पे 2 पुट करेंगे। यहाँ पे आ गया C2 का कॉफिशिएंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो मैंने यहाँ से इम्प्लाइज करवाया है कि अगर आप C2 की वैल्यू पुट करें माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, n माइनस 2 n प्लस 3 n इंटू n प्लस 1 ओवर ये बन रहा है 4 2 प्लस 1 3 इंटू 2 फैक्टोरियल C0, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू C4 की। सेम एज इट इज़ C5 की वैल्यू निकालेंगे। C5 की वैल्यू निकालने के लिए j इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, अंडरलाइन किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन है वहाँ पे j की जगह 3 पुट कर दें, तो माइनस n माइनस 3 n प्लस 3 प्लस 1 3 प्लस 2 3 प्लस 1, ये या आ जाएगा C3 की वैल्यू ये हमारे पास निकली हुई है। इस C3 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, n माइनस 3 n प्लस 4 n माइनस 1 n प्लस 2, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज़ 5 फैक्टोरियल इंटू C1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कॉफिशिएंट्स दो तरह से निकल रहे हैं, एक C0 की फॉर्मेट में निकल रहा है और एक C1 की फॉर्मेट में निकल रहा है। j इज़ इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमारे पास जहाँ जहाँ j है उसकी जगह 4 पुट कर देंगे, और इसके अंदर हमारे पास C4 आएगा। C4 की वैल्यू हमारे पास ये वाली निकली हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, n माइनस 4 n प्लस 5 n माइनस 2 n प्लस 1 n प्लस 3 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डैट इज़ इक्वल टू 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को पुट करके हम दो सोल्यूशंस निकालते हैं, एक को हम y1 ऑफ x का नाम देंगे और दूसरे को y2 ऑफ x का नाम देंगे। एक में हम C0 की टर्म्स को सब कंबाइन करेंगे और दूसरे में हम C1 की टर्म्स को कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास ये दो डिफरेंट सीरीज़ आ जाएंगी। इन दो डिफरेंट सीरीज़ के लिए अगर आप देखें तो इफ़ n इज़ इवन, अगर n इवन होगा तो जो आपकी फर्स्ट वाली सीरीज़ होगी वो रह जाएगी और सेकंड वाली सीरीज़ जो है वो हम 0 को अप्रोच करवा देंगे। सेम एज इट इज़ अगर आपके पास n ऑड होगा, इसको 0 कंसीडर कर लेंगे और इस वाली सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। फॉर n इज़ इक्वल टू 0 लेट अस कंसिडर C0 इज़ इक्वल टू
1। अगर C नॉट 1 है तो व्हाट अबाउट n इज इक्वल टू 2, 4, 6। n इज इक्वल टू 2, 4, 6 के लिए क्या हो जाएगा, जो आपके पास कॉफिशिएंट निकले हुए थे उन्हीं कॉफिशिएंट में n इज इक्वल टू 2, 4, 6 पुट करेंगे तो हमारे पास C नॉट जो है वो जनरलाइज ये कर जाएगा और इसकी जगह हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, वी गेट द डिफरेंट वैल्यूज़। और अगर हम ऑड नंबर्स के लिए लेते हैं तो फॉर n इज इक्वल टू 1 वी चूज C1 इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए C1 को हम 1 कंसिडर कर रहे हैं और बाकी जो है n इज इक्वल टू 3, 5, 7 के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों फार्मूलाज में जो चेंज है वो देख लें कि ये इवन नंबर के लिए था तो n है, ये ऑड नंबर के लिए तो n-1 आ गया, इवन नंबर के लिए तो 1, 3 अप टू सॉन n-1, ऑड नंबर के लिए तो 1, 3 अप टू सॉन n आ जाएगा और 2, 4 अप टू सॉन n। पूरी टर्म सेम है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे है इस C नॉट के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे n था उसकी जगह n-1 आ गया और जहाँ पे n-1 था उसकी जगह n आ गया। तो बड़े इजीली आप ये दोनों फार्मूलाज को याद रख सकते हैं। अब अगर हम अपने सोल्यूशन की बात करें कि y1 ऑफ x जो है वो हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, लेटेस्ट जो हमारा y1 निकला हुआ था उस y1 को हम n इज इक्वल टू 4 के लिए करते हैं। जब n इज इक्वल टू 4 के लिए जाएंगे तो वी विल गो फॉर दिस, हमें इसके लिए जाना पड़ेगा। जब इसके लिए जाएंगे तो आप देखें -1, 4/2, 1 इंटू 3, क्योंकि n-1 तक स्टॉप करना था, 4-1 जो है वो 3 आ गया और n इज इक्वल टू 4 तक स्टॉप करना था तो वो 2 इंटू 4 आ गया और आगे हमारे पास टर्म बन जाएगी 1 - 2, ये कॉफिशिएंट आ गया C नॉट का और अगली टर्म आ गई 1 - 10x² प्लस 35/3x4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव की पावर 2 डैट इज़ पॉजिटिव, 3/8, 1 - 10x² प्लस 35/3x और यहाँ से हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35x4 - 30x² प्लस 3। दिस इज़ आर y1 ऑफ x फॉर n इज इक्वल टू 4 और इसको लेजेंडर पॉलिनोमियल P4 ऑफ x भी बोलते हैं। नेक्स्ट में मैंने लेजेंडर पॉलिनोमियल्स कुछ लिखे हैं। आप देखें, हमने कहा था कि फॉर n इज इक्वल टू 0 C नॉट इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास लेजेंडर पॉलिनोमियल P नॉट ऑफ x जो है वो इक्वल टू 1 है। उसके बाद हमने कहा था फॉर n इज इक्वल टू 1 C1 इज इक्वल टू 1 है, इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था, C1 की वैल्यू 1 इंटू x डैट इज इक्वल टू x। P2 ऑफ x की वैल्यू निकाली है, P3 ऑफ x की वैल्यू निकाली है, दिस इज़ P4 जो हमने अभी ड्राइव की है और इसी तरह से आप P5 निकाल सकते हैं। ये कुछ मेन लेजेंडर पॉलिनोमियल है जो आपको याद होने चाहिए कि अगर आपके पास पेपर के अंदर वो कुछ पूछता है MCQs टाइप या राइट डाउन द फर्स्ट 5 लेजेंडर पॉलिनोमियल तो आपको ये पॉलिनोमियल ज़ुबानी याद होने चाहिए ताकि आप उस वक्त वहाँ पे यूज़ कर सको। लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो लेजेंडर की प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं लेजेंडर इक्वेशन की। Pn ऑफ -x इज़ इक्वल टू -1n Pn ऑफ x। अगर हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, इसी की जगह वैल्यूज़ पुट करते जाएं। अगर x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1n आ जाएगा। Pn ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। Pn ऑफ 0 निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज़ इक्वल टू 0 और डेरिवेटिव जितने भी डेरिवेटिव्स लेके उसके अंदर भी 0 पुट करेंगे तो वो भी 0 ही रहेगा। अब हम 2-3 अपनी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 41 है। शो that the equation sin theta d2y over d theta square plus cos theta dy over d theta plus n plus 1 sin theta y is equal to 0 can be transformed into Legendre equation by substituting x is equal to cos theta। कि अगर हम इस given equation में, क्वेश्चन नंबर 41 है कि उसने ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में अगर हम x is equal to cos theta की सब्स्टिट्यूशन कर दें तो वो कहता है कि ये इक्वेशन Legendre इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। तो लेट अस टेक x is equal to cos थीटा, जैसे हम डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर डी थीटा डैट इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे d2y ओवर डी थीटा स्क्वायर डैट इज इक्वल टू साइन थीटा एज इट इज़ और dy ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे यानी कि तो ये हमारे पास अगेन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस और साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे डैट इज इक्वल टू कॉस थीटा dy ओवर dx। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकल आया। वी गेट द इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन थी उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। d2y ओवर डी थीटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी, ये पूरी सब्स्टिट्यूशन होगी साइन स्क्वायर थीटा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा dy ओवर dx सेम एज इट इज़ प्लस कॉस थीटा dy ओवर डी थीटा, इसकी जगह हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी ये, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा dy ओवर dx प्लस n इंटू n प्लस 1 साइन थीटा और
और y की जगह हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, y को हम कॉस थीटा के इक्वल ले लेंगे, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ से अब देखें कि 3 पोर्शंस बन रहे हैं, 1, 2 और 3, और इन तीनों पोर्शन में आपके पास साइन कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो साइन को कॉमन निकाल लेते हैं। इस साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, और ये वाला माइनस कॉस थीटा, ये दोनों मिलके इन दोनों के साथ dy ओवर डी एक्स है, ये दोनों मिलके बन जाएंगे -2 कॉस थीटा dy ओवर डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई। ये हमारे पास y के इक्वल आ जाएगा। तो या तो ये टर्म 0 हो सकती है या फिर ये टर्म 0 हो सकती है। अगर साइन 0 हो जाएगा तो इक्वेशन डिमोलिश हो जाएगी, इसलिए हम इस फैक्टर को 0 बना रहे हैं। इस फैक्टर को 0 बनाएंगे तो कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा हमारे पास x के इक्वल था, तो x की सब्स्टिट्यूशन बैकवर्ड करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2 कॉस की जगह x आ जाएगा y प्राइम प्लस n इंटू एन प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड लेजेंडर इक्वेशन। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास एक किसी भी टाइप की इक्वेशन हो सेकेंड ऑर्डर की और हमें पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन मालूम हो जाए तो हम उसको सॉल्व करके लेजेंडर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है, यूज बाय नॉमिनल सीरीज टू फॉर्मली शो डैट दिस इज इक्वल टू, आपको शो करना है कि ये आपके पास इक्वल है समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी p(n)(Tn)। तो आपने इस फंक्शन को शो करना है। मैंने उसको फॉर्मेट में लिख दिया है, फर्स्ट टर्म को अलग किया, सेकंड और थर्ड टर्म को अलग कर दिया है। हमारे पास जो बायनॉमिनल सीरीज़ है, अगर आपको याद हो, डैट इज़ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कि दिस इज़ आर x एंड दिस टर्म इज़ आर n। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने किया है 1 प्लस n की जगह -1/2, x की जगह t स्क्वायर माइनस 2xt प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल -1/2 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/8 बन गया, और ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2xt का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आना था हमारे पास x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से x की टर्म निकाली है 1 प्लस xt प्लस t स्क्वायर वाली टर्म को कंबाइन किया 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1 दिस। आपको याद है कि p नॉट x जो हमारा जनरल पॉलिनोमियल लेजेंडर पॉलिनोमियल था 1 इज़ इक्वल टू p नॉट x। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है ये बराबर है लेजेंडर पॉलिनोमियल p1 ऑफ x t की पावर 1 प्लस 1/2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल p2 ऑफ x, और ये t 2 आ गया, t की पावर 2 आ गई। अब हम इसको समेशन की फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो वेरिएशन कहाँ पे आ रही है, 0 1 2, और यहाँ पे देखें t की पावर 0, t की पावर 1 और t की पावर 2। तो इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिखा, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट एज वी हैव टू प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, यूज़ द रिकरेंस रिलेशन एंड p नॉट x इज इक्वल टू 1 एंड p1 ऑफ x इज इक्वल टू x। आपको बाकी के रिलेशन शो करने हैं, बाकी के लेजेंडर पॉलिनोमियल्स शो करने हैं। तो हमने यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन, अगर आपको याद हो, दिस इज़ द रिकरेंस रिलेशन p ऑफ k प्लस 1 x 2k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 x p k x माइनस k ओवर k प्लस 1 p k माइनस 1 x। ये हमारे पास टर्म आ रही है। यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ ऑलरेडी पता है, पहली वैल्यू p नॉट ऑफ x जो है वो इक्वल टू 1 है, और p1 ऑफ x जो है वो इक्वल टू x है। ये दोनों वैल्यूज़ उसने हमें दे दी हैं। और अगर आप लोगों ने लेजेंडर पॉलिनोमियल्स याद कर लिए हैं तो उसमें भी पहले दोनों पॉलिनोमियल्स यही थे। अगली k इज़ इक्वल टू 1 के लिए हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे k है उसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। उसमें पहले हमने क्या पुट किया, k इज़ इक्वल टू 1 पुट किया। जैसे ही k इज़ इक्वल टू 1 पुट किया, दिस इज़ इक्वल टू k इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 1x आ जाएगा और यहाँ पे नॉट की वैल्यू आ जाएगी। p1 ऑफ x की वैल्यू x और p नॉट ऑफ x की वैल्यू 1। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये p2 ऑफ x की वैल्यू आ गई, डैट इज़ सेकंड लेजेंडर p2, और इसको हम थर्ड लेजेंडर पॉलिनोमियल बोलते हैं। फर्स्ट लेजेंडर पॉलिनोमियल, सेकंड लेजेंडर पॉलिनोमियल, एंड दिस इज थर्ड। सेम एज इट इज़, जहाँ जहाँ मैंने k को अंडरलाइन किया है वहीं पे k इज़ इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास 5/3x p2 ऑफ x माइनस 2/3 p1 ऑफ x आ गया। p2 ऑफ x की वैल्यू ये है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। p1 ऑफ x की वैल्यू हमारे पास x है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज़ द फोर्थ लेजेंडर पॉलिनोमियल। k इज़ इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे। जहाँ जहाँ पे k आ रहा है आपका बेटा वहाँ पे आप पुट करेंगे 3, तो
तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 7/4 P3 ऑफ x माइनस 3/4 P2 ऑफ x। P3 की वैल्यू हमने ये निकाली थी, P2 की वैल्यू हमने ये निकाली थी। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी गेट आर रिजल्ट एंड दिस इज़ इक्वल टू 1/8 35x⁴ माइनस 30x² प्लस 3। सेम एज इट इज़ आप k इज़ इक्वल टू 4 और k इज़ इक्वल टू 5 के लिए फर्दर लेजेंडर पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेटा आज का लेक्चर था लेजेंडर इक्वेशन और लेजेंडर पॉलिनोमियल्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।